A very very good morning to all of you guys. A very very good morning. चलिए हम लोग पहले कल का लेक्चर हम बेटा अब चैप्टर कर रहे हैं. हमारे अभी एक 30 मार्क्स की वेटेज है CMA के अंदर. हम उसका टॉपिक कर रहे थे. जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू स्टडी. दैट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन. तो बेटा हम इसी को अभी सारा डिटेल में स्टडी कर रहे हैं. और मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिमाइंडर दे दूं बच्चा, दिस इज़ माय लेक्चर 4 विद यू. अब ये आपके पास जो लेक्चर 4 है मेरे बच्चा, हमने कल मीन मीडियन मोड के बारे में कल सारा सीखा था. फटाफट से एक ओवरव्यू ले लीजिए, क्योंकि जो आपकी कल की क्लास थी उसमें आपने मीन मीडियन मोड, अब मीडियन और मोड हमारा कल का फोकस था. मीडियन के अंदर हमने करा था मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यूज. ज़्यादा हमने करा था गणेश जी की पूजा, दैट मीन्स यू शुड अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर. इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के फॉर्मूलाज करे थे. मीडियन के क्वार्टाइल्स, जिसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. डेसाइल 10 पार्ट्स वाला, परसेंटाइल 100 पार्ट्स वाला, आपने ये सारा ट्रीटमेंट कर लिया. उसके बाद मोड हमारे पास आता है द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ अ डेटा. नेक्स्ट मोड इज द वैल्यू विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट मोड इज L1 प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I. यह आपके पास आ गया. सो अल्टीमेटली हमारे पास जो मोड है वो आपके पास आ जाता है. मोड के अंदर हम लोगों ने कल 2 बातें और सीखी थी. एक था एम्पेरिकल फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूले के अंदर क्या था? मोड इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन. मोड क्या था बच्चा? 3 मीडियन माइनस 2 मीन. हमने ये भी सीखा था. ओके, अब ये सारी कहानी के अंदर हमारी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई थी, विच इज़ समथिंग न्यू फॉर अस. तो मैंने कहा था बेटा ये मैं आपको अलग से कराऊंगा, बिकॉज दिस इज अ टॉपिक विच वी नॉर्मली डोंट डू इन द जूनियर क्लासेस. हम जूनियर क्लासेस में ये टॉपिक कवर नहीं करते हैं, which is actually called as geometric mean. So दोस्त सबसे पहले आप आ जाइए, इसमें हम कवर अप करने जा रहे हैं geometric mean. तो बच्चे बेटा geometric mean पे फोकस करेंगे. और geometric mean जो है वो हमारे पास होता है which is called as GM. GM is geometric mean. GM is geometric mean. तो बच्चा इसको याद रखिएगा, geometric mean GM हमारे पास 3 फॉर्म में चलता है. नाउ सी, ज्योमेट्रिक मीन इज सच अ टॉपिक विच इज़ वाइडली कवर्ड इन CMA, CA, CS. मतलब हर पर्टिकुलर लाइक आप कह लीजिए एग्जामिनेशन, अगर आप BCom कर रहे हैं तो BCom में मतलब हर टॉपिक के अंदर ये ज्योमेट्रिक मीन का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है. राइट. अब ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली क्या है तो उसको आपने फोकस करना है. हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन बच्चा आता है विच इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल सीरीज. ज्योमेट्रिक मीन बच्चा मेरे पास आता है इंडिविजुअल सीरीज. उसके बाद नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन आता है डिस्क्रीट सीरीज. ज्योमेट्रिक मीन का अगला टॉपिक आता है बच्चा विच इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट सीरीज. राइट. देन वी हैव कॉन्टिन्यूअस सीरीज. ज्योमेट्रिक मीन का नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे दोस्त जिसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज. सो दोस्त यहां पर आपके पास 3 तरह की सीरीज आती है विच इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस. ओके, अब हम बात करते हैं बच्चा, जैसे हम लोग इतने सारे चार्ट्स कर रहे हैं वैसे ही हम यहां पे चार्ट्स करेंगे इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस. ज्योमेट्रिक मीन का फंडा बेसिकली बच्चा यहां पर आता है. ज्योमेट्रिक मीन इज AL सिग्मा log x ओवर n. यह आता है सिग्मा log x ओवर n. ठीक है. AL बेसिकली क्या है बेटा? एंटी लॉग. AL क्या है बच्चा? एंटी लॉग. और n मेरे पास यहां पर क्या है? n इज नंबर ऑफ आइटम्स. सो दैट्स द सेम फंडा विच वी हैव टू फॉलो. n इज नंबर ऑफ आइटम्स. राइट. फिर ये मेरे पास आता है ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज AL सिग्मा f log x ओवर n. नाउ सिग्मा f log x ओवर n, यहां पर फर्क सिर्फ इतना है, डिस्क्रीट सीरीज में हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है फ्रीक्वेंसी के साथ. राइट. यहां पर जब हम आते हैं ज्योमेट्रिक मीन दैट इज एंटी लॉग सिग्मा f log m over n. Now m denotes the mid value.
Now m denotes the mid value and n is your number of items. ठीक है, I'm sorry, n out here is frequency का total. I'm very sorry guys. n out here is frequency का total in both the cases. So आप देखोगे इन दोनों में फॉर्मूले में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस खाली एक तो लॉग आ गया. लॉग जितने बच्चों को पता है ठीक है, नहीं पता कोई टेंशन नहीं बेटा, लॉग का मतलब होता है लॉगरिथम्स. ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखिएगा बेटा. अगर आपको लॉग का पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो याद रखना मेरे दोस्त, लॉग का मतलब होता है लॉगरिथम्स. लॉगरिथम्स को हम लोग लॉग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और लॉग की एक पर्टिकुलर टेबल वैल्यू होती है. अब पहला सवाल, क्या सर हमें प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में टेबल गिवन होगा? नहीं. क्या सर हमें प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में टेबल गिवन होगा? आंसर इज नो, अ बिग नो. हमें प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में टेबल नहीं गिवन होगा. राइट, तो पहले आपने जो दिमाग में फंडा रखना है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में क्या दोस्त हमें टेबल गिवन होगा? मेरा आंसर है नहीं, टेबल नहीं गिवन होगा. सर हमने क्या करना उस केस में? चिंता मत करो बेटा, सब बताने जा रहा हूं. ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया लॉग का जादू सिखाऊंगा. राइट, सो उसके थ्रू आपने करना है. बट बिफोर वी स्टार्ट विद लॉग का जादू, प्लीज मेंशन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट. अब हम यहां पर बनाएंगे एक छोटा सा नोट. इसके बारे में लिखते हैं, समटाइम्स we have only small values given in the question. तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको सिर्फ छोटी छोटी वैल्यूज गिवन होती है. ठीक है, in that case geometric mean is computed without log with the help of following formula. With the help of following formula. देखिए कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको छोटी वैल्यूज गिवन होती है. तो उस केस में जब आपको छोटी वैल्यूज गिवन होगी तो उस केस में आपने बिना लॉग के ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेना है. सर छोटी वैल्यूज आपको गिवन होगी? यस मेरे बच्चा, छोटी वैल्यूज गिवन होगी. उस केस में ज्योमेट्रिक मीन इज x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 x की पावर n टू दी पावर 1 बाय n. तो क्या फंडा होता है भाई, याद रखना, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 टिल वी गो x की पावर n, पूरी पावर आ गई 1 बाय n. राइट, अब यहां पर ये फॉर्मूला हमने कैसे लगाना है ये भी हम सम के साथ सीखेंगे, चिंता मत करिएगा. लॉग कैसे लगाना है वो भी हम सीखेंगे. सो गाइस, मेक थिंग्स वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि जब क्वेश्चन में आपको लॉग गिवन है, ठीक है, फिर तो ठीक है. अगर लॉग नहीं आपको लगाना तो वैल्यूज मस्ट बी छोटी. तो छोटी वैल्यूज होंगी तो ही आप वहां पर लॉग का इस्तेमाल रोक सकोगे. अदरवाइज ज्योमेट्रिक मीन बिना लॉगरिथम के नहीं निकलता. ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चंस मेरे दोस्त बिना लॉगरिथम के निकालने मुश्किल हो जाते हैं. बट अभी आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर आप एक काम करो, पहले हमें यह सिखाओ कि लॉग निकालते कैसे हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का कोई भी क्वेश्चन बिना लॉगरिथम के नहीं निकलता. तो आपको सबसे पहले आज क्या सीखना है? चलिए भाई कुछ ट्रिक्स प्ले करते हैं जिसको कहते हैं जादू. आज आपको बेटा जादू दिखाने जा रहा हूं, जादू लॉगरिथम का. सो दोस्त याद रखिएगा, लेट्स प्ले सम ट्रिक्स. सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड शॉर्टकट. याद रखना मेरे बच्चा, ये बहुत ही शानदार शॉर्टकट है जो आपको लॉग को निकालने में बहुत हेल्प करेगा. ठीक है, दिस इज द ट्रेमेंडस शॉर्टकट विच विल एक्चुअली हेल्प यू आउट टू कैलकुलेट द लॉग्स. सो बहुत फायदेमंद रहेगा. देखिए
सबसे पहले वी शुड फाइंड आउट लॉग विद द फॉलोइंग स्टेप्स। बच्चा इसको अच्छी तरह सीख लेना, क्योंकि ये पता नहीं आप लोगों को और कितने क्वेश्चंस में काम आए। बहुत सारे चैप्टर्स में ये काम आने वाला है ये जादू। तो लॉग जब भी निकालना है आपको क्या स्टेप फॉलो करना है? स्टेप 1 सबसे पहले आता है टाइप द नंबर। आपने नंबर टाइप करा, सपोज कर लो बच्चा अपना अपना जंतर पकड़ लेना है। जंतर, सर जंतर मतलब कैलकुलेटर मेरे दोस्त। तो बच्चा सबसे पहले अपना अपना जंतर पकड़ लो, ठीक है? जंतर कैलकुलेटर। बेटा कैलकुलेटर को ऑन कर दिया। एक नॉर्मल कैलकुलेटर आप देख रहे हो ऐसे वाला, ये वाला कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है? सो मैं बच्चों को क्या करूंगा दोस्त, मैं आपके लिए यहां पर एक कैलकुलेटर का इमेज प्रेजेंट कर देता हूं कि आपको कैलकुलेटर जो है वो किस तरीके से होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो बेटा एक स्टैंडर्ड कैलकुलेटर आपके पास आ रहा है इस तरीके से। तो एक नॉर्मल कैलकुलेटर जो है दोस्त ये आपके पास होना चाहिए। सो मैं बच्चों को क्या रिकमेंड करूंगा कि आप एक नॉर्मल सा कैलकुलेटर ले लें और इसी को यूज करें, राइट? इसी को यूज करें। इसको थोड़ा सा साइड पे ले आते हैं भाई, इसको यूज करने के टाइम पे हमें आसानी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले क्या होता है टाइप 2। इफ यू कैन सी दिस टाइप 2, मैंने 2 टाइप कर दिया, राइट? सो गाइज मेक श्योर आपने पहले वहां पर 2 टाइप कर दिया। उसके बाद स्टेप 2 क्या है? उसके बाद आता है पुश अंडरवुड बटन 19 times. Sir, this has to be done in every question. Yes, मेरे dear. Every question. We have to push underroot button 19 times. So, see, I'll tell you. 2 दबा के underroot button 19 बार. Let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So here is the value. वैल्यू आपके पास क्या आ रही बच्चा? 1.100000, 5 टाइम्स 0 1322, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली। तो 5 टाइम्स 0 फिर 1322। सो हम यहां पे लिखेंगे मेरा जो आंसर आता है 1.00000, 5 टाइम्स 0 एंड देन वी से 1322, ठीक है गाइस? सो मेरे पास यहां पर क्या आ रहा है 5 टाइम्स 0 एंड 1322, ओके? उसके बाद देन वी से स्टेप 3, देन वी से टाइप -1। अब मैंने क्या करना बेटा टाइप -1, चेक करिएगा टाइप -1, ये वैल्यू आ गई। मैंने इसको ऐसे करा -1, राइट? -1 टाइप कर लिया, ओके? माइनस दबा के फिर 1। उसके बाद स्टेप 4 बच्चा मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय 227695। सर ये किसका नंबर है बेटा? ये कटरीना कैफ का नंबर है, संभाल लो, समझो बेटा ये कटरीना कैफ का नंबर है। सो दोस्त अगर आप बच्चे सोचे तो सर ये नंबर बेटा जो भी आपकी फेवरेट हीरोइन या हीरो है उसका नंबर समझ लो, क्योंकि हर समय यही करना है, हर क्वेश्चन में यही करना है 227695। सो मैं क्या करूंगा यहां पर -1 करके मल्टीप्लाई 227695। अब मैंने ये करने के बाद 227695 करने के बाद मुझे इक्वल टू दबाना है, ठीक है? अब जैसे ही आप इक्वल टू दबाओगे आप देखोगे आंसर आ रहा है 0.3010 अप्रोक्सीमेटली। यू कैन सी दिस आंसर इज 0.3010 अप्रोक्सीमेटली। 3-4 डेसिमल प्लेस तक बहुत होता है, राइट? 3-4 डेसिमल प्लेस तक बहुत होता है बच्चा। सो आप देखोगे आंसर इज 0.3010। सो याद रखना दोस्त, इसके बाद ही आपने क्या करना है, आखिरी स्टेप होगा स्टेप 5। यहां पर आ जाएगा प्रेस इक्वल टू एंड देन वी गेट द आंसर एज 0.3010। सो
my dear friends, always remember this, that any sort of log can be calculated by this particular step, right? तो ये याद रखना दोस्त, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, पहले नंबर टाइप कर लिया, फिर आपने अंडर रूट बटन दबाया 19 बार, जो आंसर आया उसमें -1, फिर मल्टीप्लाई बाय 227695, आप किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हो, लास्ट में इक्वल टू प्रेस करना है। तो ये 5 स्टेप, आई रिपीट, ये 5 स्टेप अगर आप इसको लर्न कर लेते हो, 5 स्टेप्स, तो आपको कभी भी लॉग निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। सी, नॉर्मली लॉग निकलता है लॉग टेबल से, नॉर्मली मेरे दोस्त लॉग निकलता है लॉग टेबल से, बड़ी मुश्किल आती है, लॉग टेबल हमें एग्जाम में प्रोवाइड नहीं किए जाते। सर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में लॉग टेबल मिलता है? नहीं दोस्त, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में लॉग टेबल नहीं मिलता, ठीक है? प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में लॉग टेबल कई बार नहीं मिलता, तो बच्चे बेचारे परेशान, दुखी जो भी हो सकते हैं। सो अब इस केस में आपको कुछ भी यहां पर ट्रीट करना है, तो आपको अपना कैलकुलेटर, यही हमारा सच्चा साथी है बेटा, मेरे जीवन साथी, मेरा जंतर क्या, कैलकुलेटर, यही आपका सच्चा साथी रहेगा, एग्जाम में आपको यही बचा के जाएगा। ओके, तो ये जादू सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं एक काम करता हूं, लेट्स से हम एक काम करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम log 3 निकालते हैं, ठीक है? log 3 की वैल्यू, चलिए हम एक काम करते हैं बेटा, इसको रीस्टार्ट करते हैं, लेट्स से बिगिन विद 0, कैलकुलेटर को रीस्टार्ट करा, 0 से स्टार्ट करा। सबसे पहले मैंने क्या करना है बेटा, मैंने 3 दबाना है, 3 दबा दिया, फिर मैंने क्या करना है, अंडर रूट बटन 19 टाइम्स, अंडर रूट बटन 19 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, राइट? फिर मैंने क्या करना है, मैंने करना है -1, ठीक है? फिर मल्टीप्लाई बाय कटरीना कैफ, क्या, 227695 एंड इक्वल टू, so my answer for log 3 is 0.4771. You can see this guys, answer is 0.4771, right? तो ऐसे आप किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हो, किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हो। तो मतलब ये नहीं कि आपको इसका, आप किसी भी नंबर का, लाइक वी से मेरे को सपोज निकालना है log 5, राइट? मैं आपको एक और करके बता रहा हूं ताकि मेरे किसी बच्चे को डाउट ना है। सो कैलकुलेटर आपके सामने है दोस्त, कैलकुलेटर आपके सामने है, इसी से आप प्रेजेंटेशन देखते जाइएगा। सो वी से कैलकुलेटर के अंदर सबसे पहले 5 दबाया, ठीक है? अंडर रूट बटन 19 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, then -1 multiply कटरीना कैफ 227695 equal to, answer is 0.69896, आंसर इज 0.69896 है ना, राउंड ऑफ कर सकते हैं, 0.6990 कर लो इसको, क्योंकि 89 था तो उसके आगे 6 है, तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके 0.6990 कर लिया, राइट? इसी तरीके से याद रखिएगा कि आपका हर लॉग का आंसर निकल सकता है। तो सर हमें क्या वहां पर जो लॉग है वो चाहिए होगा? यस मेरे बच्चा, हमें लॉग कई बार चाहिए होगा, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, वी माइट रिक्वायर लॉग इन लॉट ऑफ अदर चैप्टर्स, सो बी रेडी फॉर दैट। हमें बहुत सारे चैप्टर्स में लॉग चाहिए होगा। एक मैं आपको ज्ञान की बात बता देता हूं, इसे हम कहते हैं ज्ञान। ज्ञान क्या है बच्चा? log 10 हमेशा 1 होता है, log 1 हमेशा 0 होता है, log 100 हमेशा 2 होता है, log 1000 हमेशा 3 होता है, इट गोज ऑन लाइक दिस, log 10,000 हमेशा 4 होता है। मेरा कहने का मतलब जितने भी 1 के बाद 0 होंगे उतना log होता है, जैसे log 1 0, log 10 1, तो ये चीजें याद रखिएगा, कई बार ये वैल्यूज आती हैं तो आप बड़े आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब बच्चा बोलेगा सर चलो हमने लॉग निकाल लिया, बट हमारा एक और फॉर्मूले के अंदर एक ट्रिक और आती है, बच्चे जरा फोकस करना, एक ट्रिक और आती है विच इज कॉल्ड एज एंटी लॉग। सो गाइस मेक थिंग्स वेरी क्लियर, हमारे पास एक एंटी लॉग भी आता है,
हमारे पास एक एंटी लॉग भी आता है। तो बच्चा अगर यहां पे नोटिस करेगा, लॉग तो चलो आपके पास आ गया, देन नेक्स्ट वी हैव इज एंटी लॉग। अब वो एंटी लॉग क्या है, जरा फोकस करेंगे दोस्त, एंटी लॉग क्या है, क्योंकि हमें एंटी लॉग भी आना चाहिए। सो हम लोग अब आ रहे हैं एंटी लॉग पे। अब बच्चा बोलेगा सर एंटी लॉग, बेटा देखो अंकल का उल्टा आंटी होता है, सारे बच्चों को पता है। ठीक है, हमने क्या सीखा दोस्त, अंकल का उल्टा कौन, आंटी, अंकल का उल्टा कौन, आंटी, लॉग का उल्टा कौन, एंटी लॉग। सो याद रखेंगे, चाहे तो लिख लो लॉग का उल्टा, क्या कर लिया भाई, इसको कर लिया लॉग का उल्टा। ठीक है दोस्त, सो याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं, हमने क्या कर लिया, इसको लॉग का उल्टा, लॉग का उल्टा कर लिया। चलो ठीक है, अब हमने लॉग का उल्टा कर लिया, वेरी गुड। अब आपने क्या करना है बच्चा, लॉग का उल्टा तो आपने कर लिया, अब आपने करना क्या है समझो। एंटी लॉग में स्टेप्स क्या होते हैं, पहले एंटी लॉग क्या होते हैं वो समझो। जैसे आपको याद होगा, आपने log 2 निकाला था तो आंसर आया था 0.3010। अब क्या होगा, आपके पास 0.3010 गिवन होगा। याद रखना 0.3010 का जो एंटी लॉग होता है उसका आंसर 2 होता है, उल्टा। ठीक है, सो जब आप 2 का लॉग निकालते हो तो आंसर आता है 0.3010। तो जब आप 0.3010 का एंटी लॉग निकालते हो तो आंसर इज 2। सो गाइज रिमेंबर दिस, जब आप 0.3010 का एंटी लॉग निकालते हो तो आंसर इज 2। सो हम इस केस में सबसे पहले हम करते हैं स्टेप 1। तो इसके लिए क्या स्टेप करना है बेटा, सबसे पहले टाइप द नंबर। सपोज इफ आई से 0.3010 मुझे एंटी लॉग निकालना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर फ्रेश कर लेते हैं। 0.3010 आ गया। ठीक है जी, तो याद रखना, मुझे पता है कि मेरा आंसर 2 आएगा, क्योंकि एंटी लॉग 0.3010 का मेरे को पता आंसर 2 आएगा, क्योंकि एंटी लॉग क्या होता है, लॉग का उल्टा, रिवर्स ऑफ लॉग। अगर आप 2 का लॉग निकालते हो तो आंसर होता है 0.3010। 2 का लॉग निकालते हो आंसर होता है 0.3010। 0.3010 का एंटी लॉग निकालोगे आंसर होगा 2। मुझे पता अभी मेरा आंसर 2 आएगा, बट एंटी लॉग निकालना सीखना है। तो इसमें क्या करना है, जो ऊपर स्टेप सीखे थे रिवर्स, ओके। फिर इसके बाद स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है, डिवाइड कर लो कटरीना कैफ से। बेटा ऊपर वाले में क्या करा था, मल्टीप्लाई करा था कटरीना कैफ से। कटरीना कैफ कौन थी बेटा, 227695। सर जी 227695, यस मेरे बच्चा 227695 आ गया। सो मैं यहां पर क्या करूंगा भाई, इसको मैं करूंगा डिवाइड 227695। ठीक है, अभी रुक जाइए। फिर मैं क्या करूंगा, इसमें जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप, इसमें मैं +1 करूंगा और साथ में आई गो फॉर इक्वल टू। पहले मैं +1 दबाऊंगा मेरे भाई, याद रखना, देन आई गो फॉर इक्वल टू। पहले +1 याद रखना, फिर मैं दबाऊंगा इक्वल टू। थोड़ा सा स्टेप याद, जैसे आपको याद होगा ऊपर करते थे -1, यहां पर हम क्या करते हैं +1, ऊपर क्या करते थे -1, यहां पर क्या करते हैं बच्चा +1। सो मैंने क्या करा दोस्त, यहां पर कर दिया +1 एंड देन वी गेट इक्वल टू। अब इक्वल टू दबाने के बाद मेरे पास ये गंदी सी वैल्यू आ रही है, इसको संभाल के रख लेना। ठीक है, ये गंदी सी वैल्यू आ रही है। ओके, देन वी हैव स्टेप 4। स्टेप 4 क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई इक्वल टू, आपने प्रेस करना है मल्टीप्लाई इक्वल टू इन सीक्वेंस 19 टाइम्स। सो दोस्त याद रखना, ये सारे स्टेप रिवर्स हो गए। आपने पहले +1 दबाया, इक्वल टू दबाया, इक्वल टू दबाकर आपके पास ये वैल्यू आ गई, डोंट फॉरगेट अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ गई थी आपके पास। तो अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वल टू, आपने सीक्वेंस में दबाना है 19 टाइम्स। ठीक है, और जो इसके बाद जो फाइनल होगा दैट विल बी द आंसर। ठीक है, लास्ट में। तो 5वें स्टेप में क्या होगा, जो फाइनल। अब देखो, जैसे ये वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई इक्वल टू 19 टाइम्स।
मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो जब आपने मल्टीप्लाई इक्वल टू सीक्वेंस वाइज दबाना है, सीक्वेंस वाइज, तो आपका आंसर आता है 1.99999। सो गाइज अगर आप इसमें नोटिस करोगे आंसर आ गया 1.999, दैट इज इक्वल्स टू 2 ओनली, राइट। सो इट इज प्रूव्ड कि हम सही कर रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली प्रूव्ड कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने स्टेप सीखे थे हमने इसी अकॉर्डिंगली सीखे थे। तो बच्चे बेटा इसको याद रख लें, ये आपका बन जाता है एंटीलॉग। इसी तरीके से दोस्त, इसी तरीके से अगर आप चाहो तो आप लोग अपना एक एग्जाम्पल सपोज 0.4771 का जब आप एंटीलॉग निकालोगे तो मेरे को पता उसका आंसर 3 आएगा, क्योंकि याद करो 3 का लॉग आया था 0.4771। तो चलिए हम एक काम करते हैं, एक बार ना ये सारे स्टेप टेस्टिफाई कर लेते हैं दोबारा से कि क्या सर ये हमारा आंसर आएगा। चलिए लेट्स टेक कैलकुलेटर फ्रेश, ठीक है। सपोज कर लो मुझे 0.4771 लेना है, मुझे इसका एंटीलॉग चाहिए, राइट। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप डिवाइड 227695। आप देखोगे सारे स्टेप उल्टे करे, जो पिछले वाले स्टेप थे वो सारा रिवर्स कर रहा हूं। देन वी से +1 इक्वल्स टू, आई गेट दिस वैल्यू, डिवाइड +1 इक्वल्स टू, ओके। देन प्रेस करना है मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 19 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19. So once you got the number, आप देखोगे 2.99999 approximately. So that is equivalent to 3. तो हमारा आंसर आ गया। तो आपके सामने दोस्त मैंने यहां पर प्रूफ कर दिया कि मेरा आंसर यहां पर आ जाता है, राइट। सो बच्चे जो हैं बेटा अपने सिंपल सा फंडा जो है दिमाग में रखें कि आपके पास लाइक वहां पर अपना कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। सो आप जब इसको चेक करते हो, जब भी आप कैलकुलेशंस करते जाओगे, यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम, राइट। तो आप देखोगे आपका आंसर जो है वो 3 आता जा रहा है, ठीक है। सो आप जैसे मर्जी कर लो दोस्त, आपका आंसर वहां पर 3 आएगा। सो आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो आपको उम्मीद करूंगा कि ये सारा का सारा फंडा क्लियर होगा लॉग और एंटी लॉग का, बिकॉज ये बहुत 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 जरूरी है। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं एंड लेट्स गो फॉर सम क्वेश्चंस, ओके। अब हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करने हैं कि ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चंस आप करेंगे कैसे। देखिए ये तो हो गया बच्चा अपने जादू जो हम सीख रहे थे, जिसके बगैर हमारे ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चंस निकालने इम्पॉसिबल है। अब मुद्दा यह आता है सर ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चंस आते कैसे हैं। समझिए ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चंस सपोज कर लीजिए हमें कहा जाता है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, सपोज x इज गिवन एज 125 130 75 10 45 5 let's say 500 150 and then we say suppose 0.5 and then we say 0.4, ठीक है। सपोज मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मेरे पास सपोज कर लीजिए बच्चा ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब मुद्दा ये है कि मुझे सबसे पहले अगर इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, सो बेटा मुझे log x निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो log x में आपको एक निकाल के दिखा देता हूं, आपको पता है बेटा बाकी कैसे निकालना है, मैंने आपको सिखा दिया।
लाइक सपोज मैं 125 का लॉग निकालना चाहता हूं, ठीक है। सो लेट्स से 125, ओके। सो लेट्स से बच्चा 125 मेरे पास आ गया, 125 आपके सामने नजर आ रहा आपको, ओके। अब 125 आ गया, आपको याद होगा हमारा पहला स्टेप क्या था, अंडर रूट बटन 19 बार दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सो दोस्त हमारे पास ये वैल्यू आ रही है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेटली दोस्त हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ओके। फिर आपने क्या करना था, आपको याद होगा -1 मल्टीप्लाई बाय 227695 एंड वी गॉट इक्वल टू। सो आप देखोगे वैल्यू मेरे पास आ रही है 2.096। सर कितने डेसिमल्स ले यार, 2-3 डेसिमल्स तक ले सकते हो, तो 2.096 करके मेरे पास वैल्यू आ जाती, तो यहां लिख देंगे 2.096। सो आप इसी तरीके से कैलकुलेशन सारे लॉग की करेंगे। मैं आपको यहां पर लॉग के आंसर्स दे रहा हूं, आप इसको खुद से चेक करोगे। जैसे यहां पर आपके पास आंसर आता है 2.1139, इट्स 1.875, इट्स 1, log 10 इज ऑलवेज 1, आई टोल्ड यू बच्चा। 45 का 1.6532, इट्स 0.6990, ठीक है। देन वी हैव 2.6990 and then we have 2.1761. now here is a catch, एक बहुत अच्छी बात है सर 0.5 का लॉग कैसे निकालोगे। देखो अभी तक आप यहां पर एक बहुत बढ़िया बात समझोगे, ये जितनी भी वैल्यूज थी ये सारी 1 से ऊपर थी, अब वैल्यूज आ गई डेसिमल्स की, मतलब डेसिमल्स मतलब 1 से नीचे वाली। तो सर क्या करेंगे, चिंता मत करो बेटा, आपने टेंशन लेनी नहीं है। आप लिखो 0.5 लिया, ओके। 0.5 लेने के बाद आपने इसका लॉग निकालना है। सो टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेना। तो आप क्या करोगे भाई, आप यहां पर इसका लॉग निकालना शुरू करोगे। चलिए हम क्या करते हैं भाई, इसका लॉग निकालते हैं। लॉग अपना निकाला 0.5 का लॉग सेम तरीके से आपको याद होगा हमारा जो पहला स्टेप था वो क्या, अंडर रूट बटन 19 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 टाइम्स। फिर आपने क्या करा, -1 मल्टीप्लाई बाय 227695, तो ये आपके पास सीधा वैल्यू आ जाएगी माइनस में -1.3010। सो यहां पर अगर आप देखोगे दो, सीधा आंसर आता है -0.3010। अब मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो आपके पास नंबर लेस देन 1 होते हैं ना, उनका आंसर लॉग का नेगेटिव आता है। सो गाइस इससे घबराइएगा नहीं, ये पहले से दिमाग में रखना। मैं आपको यही बताना चाहता था कि जो आंसर आपका 1 से कम होगा, ठीक है, तो बच्चे अगर चाहे तो यहां पर एक साइड पे नोट लिख लें, यहां पर एक बॉक्स बना लें और एक छोटा सा नोट लिख लें, द वैल्यू ऑफ लॉग नंबर which is less than 1 is always negative। सो याद रखना बेटा, जो लॉग नंबर होता है जिसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है उसका आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। सो दोस्त ये बात दिमाग में रखिएगा, लॉग नंबर जिसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है उसका आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। द लॉग नंबर जिसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है उसका आंसर हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, लेट्स प्रूफ वंस मोर। लेट्स से 0.4, ओके। अब 0.4 आ रहा है आपके पास, तो सेम फंडा बच्चा, अंडर रूट बटन 19 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देन वी से -1 मल्टीप्लाई बाय कटरीना कैफ, कहाँ है तू, ये लीजिए भाई, इक्वल्स टू। सो योर आंसर इज, आप इसमें चेक करिए, -0.3979। सो इट्स -0.3979। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल दैट व्हेन द वैल्यू इज लेस देन 1 उसका लॉग हमेशा नेगेटिव होता है। बस इतनी सी बात याद रख लीजिए। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको अब ऐड करते हैं। 2.096 2.1139 अपने कैलकुलेटर्स पे करिए, 1.875, देन वी हैव 1
1.6532, देन वी हैव 0.6990। बच्चा मेरे साथ साथ ऐड करो, 2.6990, उसके बाद 2.1761, देन वी हैव -0.3010, then we have -0.3979, और हमारे पास आंसर आता है 13.613। सो दोस्त हमारे पास यहां पर आंसर आ रहा है 13.613। इसको कहते हैं सिग्मा लॉग एक्स, 13.613। सो बच्चा ये फंडा याद रखिएगा, दिस इज 13.613। सो यही हमारे पास आता है लॉग एक्स। बट क्या ये हमारा आंसर है? नहीं बच्चा, ये हमारा आंसर नहीं है। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं मेरे भाई, ये हमारा आंसर नहीं है। अब मैं क्या करूंगा दोस्त, अपने पास आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में फॉर्मूला एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स ओवर एन। एन क्या है दोस्त? नंबर ऑफ आइटम्स। सो लेट्स से, यहां पर ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हमारे पास 10 आइटम्स आ रही हैं। सो इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यह आपके पास आता है एंटी लॉग 1.3613। अब हमने 1.3613 का एंटी लॉग निकालना है। कोई बात नहीं, हमें स्टेप्स याद है। सो हम यहां पे करते हैं 1.3613 का हम एंटी लॉग निकालेंगे दोस्त। तो याद रखना मेरे बच्चा, 1.3613 का जब आप एंटी लॉग निकालना शुरू करोगे, सबसे पहले स्टेप होता है डिवाइड बाय कटरीना कैफ 227695। फिर आपने क्या करना है बच्चा, उधर माइनस करते इधर प्लस करेंगे, +1 इक्वल टू, आंसर आ गया। ठहरो, अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वल टू एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आंसर इज 22.97। सो 19 टाइम्स आपने करना है। तो आप देखोगे आंसर को, आप लास्ट में लिखोगे 22.97, और यू कैन से 23 इज द आंसर अप्रोक्सीमेटली, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास अगर ऑप्शंस गिवन है तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली। सो ऑलवेज रिमेंबर एंड डोंट फॉरगेट द ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स क्या था सर? ये हमारा ब्रेन बॉक्स था, दिमाग का डब्बा, कि अगर तो वैल्यू लेस देन 1 होगी तो वो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। इस तरीके से आप किसी भी लॉग का आंसर निकाल सकते हैं, राइट। सो बच्चे बड़ा याद रखेंगे, इस तरीके से हम किसी भी लॉग का फंडा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आई होप माय डियर फ्रेंड्स दैट आपको अब लॉग का जादू सारा क्लियर होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं डिस्क्रीट सीरीज में ये क्वेश्चन कैसे करना है। हमारा आज का टारगेट ही अभी सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन का है। मैं चाहता हूं एक लेक्चर हम पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक मीन को डेडिकेट करें, ठीक है। सो हमारा आज का टारगेट ही बच्चा ज्योमेट्रिक मीन का है। सो बच्चे पहले इस पे फोकस करें, बिकॉज ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपको पूरा लॉग का फंडा सिखाता है। सो वी से एक्स आ गया 130, 135, 140, 145, 146, 148, 149। तो मैं अब आपको इसी तरीके से डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन करा रहा हूं। लेट्स से 150 एंड 157। ओके, अब इस केस में दोस्त, इस केस में सपोज कर लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 3 4 6 6 3 5 2 1 एंड 1, ठीक है। तो यह आपके पास आ गया, एंड देन वी से n इज 31। यह आ गया n इज 31, ओके। बट व्हेन वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने log x करना है। log x कैलकुलेट करा,
इट्स 2.1139। पहले x का लॉग कैलकुलेट करना है गाइस, सेम तरीके से याद रखना, डोंट फॉरगेट द वे। वो ये बार बार आपको मैं रिपीट नहीं कर रहा, I'm just writing the log values। आप अपने तरीके से इसको घर पे प्लीज चेक जरूर करना। मेक इट अ पॉइंट दैट व्हेन यू आर वाचिंग दिस क्लास, आप उसके साथ साथ अगर चेक नहीं कर पा रहे तो मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर चेकिंग इट आफ्टरवर्ड्स। इट्स वेरी वेरी नेसेसरी। इट्स 2.1461, 2.1614, 2.1644, 2.1703, 2.1732, 2.1761 and 2.1959, राइट। अब हमारे पास फंडा आता है f log x। f और log x को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यह आता है 6.3417, ये मल्टीप्लाई कर लिया बच्चा हमने दोनों को। वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू गाइज, f log x, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, सो वी रिक्वायर f log x out here. So we say it's 8.5212, then we say it's 12.8766, then we say it's 12.9684, then we say it's 6.4932, then we say it's 10.8515, फिर हमारे पास आता है 4.3464, then we say 2.1761 and 2.1959, ठीक है। अब मेरे को चाहिए यहां पर f log x का टोटल। सो दोस्त जो f log x है उसका टोटल आता है 66.7710। ये क्या आता है भाई? 66.7710, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल आता है बच्चे। प्लीज एक बार कैलकुलेशंस अपनी लेवल पे जरूर चेक करिएगा। वैसे मेरी तरफ से तो करेक्ट है, बट आपने अपने लेवल पे सारी कैलकुलेशंस को एक बार चेक कर लेना है। ओके, देन वी से ज्योमेट्रिक मीन इज, दोस्त ज्योमेट्रिक मीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिक मीन इज 66.7710 ओवर n is 31, बिकॉज इज क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, n is 31, और जो आंसर आता है आपने उसका एंटी लॉग निकालना है। सो दोस्त इसकी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस हैं। अभी बच्चे आपको बता दूं बेटा, इसके क्वेश्चंस आपको जब आते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशंस पे फोकस करिएगा, अदरवाइज इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आती। सो आंसर इज 142.5। सो मैं बच्चों को 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट से पहले पिछला टॉपिक सारा रिवाइज कर लो, फिर एक हम लोग के पास एक लास्ट टॉपिक रहता है विच इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूस सीरीज। सो दोस्त याद रखिएगा, एक बार सारा पहले पिछला रिवाइज कर लीजिए। देन वी हैव वन मोर टॉपिक लेफ्ट आउट विच इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूस सीरीज। सो कॉन्टिन्यूस सीरीज करने के पहले आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स।
आई होप गाइज यू गाइज हैव रिवाइज्ड। मैंने पर्पसली आपको बीच में 2 मिनट का ब्रेक दिया ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें। सो चलिए हम एक काम करते हैं बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम आते हैं अपना कॉन्टिन्यूस सीरीज पे। सपोज कर लीजिए भाई आपके पास अगर पूछा जाता है डिटरमाइन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अब आपको सपोज कर लो क्वेश्चन गिवन है। ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि बच्चे खुद से एफर्ट करेंगे। आपको पता है बच्चा, आई गिव यू वेरी लेस होमवर्क। मैं चाहता हूं अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप एफर्ट लगाएं। 200 से 220, 220 से 240, 240 से 260, 260 से 280, 280 से 300 और 300 से 320। सो यू गाइज नो दैट कि ये हमारे पास आ गई हैं वेजेस। Then we have frequency. Frequency is 4, 16, 20, 25, 25 and 10. So ये मेरे पास n आ गया 100, right? So ये अपना आ गया दोस्त ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन आने के बाद अब आपको ये आपके पास आ गया क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। आई एम वेरी सॉरी, अपने को इसमें से निकालना है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको निकालना है मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज आपको पता है दोस्त, इसको प्लस करके 2 से डिवाइड। सो मिड वैल्यूज हम थोड़ा सा अजम्पशन ले रहा हूं कि बच्चे इसको कर ही लेंगे। सो मिड वैल्यूज बच्चा आपके पास आ जाती हैं ये वाली, राइट। सो वी हैव 210, 230, 250, 270, 290, 310। ये आपके पास मिड वैल्यूज आ गई। देन सर नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप मेरे भाई है इसका आपने लॉग निकालना है, ठीक है। एंड वंस वी गॉट लॉग, आपने करना है f log m। दैट मीन्स आपके पास f into log m will give me f log m। So what I'm doing for you, just to check out your answer, याद रखना I am just giving you the answer of f log m। So f log m is 242.293 approximately। So इसको थोड़ा appropriate तरीके से लिख देते हैं। It is 242.293 ये मेरे पास आ जाता है f log m। सो बच्चा ये f log m जो है, लॉग आपको निकालना पड़ेगा, फिर आपने उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और फिर आप खुद से चेक करेंगे सर ये क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस है। यस मेरे बच्चा, सेल्फ प्रैक्टिस। देन वी से ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग सिग्मा f log m ओवर n। This works out to be 264.8 as your final answer। So दोस्त ये आप लोगों ने चेक 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 क्या सर ये खुद से चेक करना है? यस मेरे बच्चा, ये खुद से चेक करना है। इससे क्या होगा, आपका लॉग निकालने का प्रैक्टिस हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ बच्चों का आंसर 265 आए, तो एक आध डेसिमल्स आगे पीछे आ सकता है, तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा। If you are getting the answer थोड़ा सा आसपास, even then it is correct। Why? Because decimals में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो it hardly matters guys। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, राइट। तो ये तो हो गया हमारा जो ज्योमेट्रिक मीन का सारा हमारा एक मैंने आपको टेबल बताया था। ये देखिए टेबल बताया था, इसकी मैंने आपको तीनों फॉर्मूलाज बता दिए। बट नीचे एक फंडा और बताया था कि कई बार आप बिना लॉग के ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हो। सर वो क्वेश्चन कैसा होता है? बिना लॉग के ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालते हैं? जरा फोकस करना दोस्त। बिना लॉग के ज्योमेट्रिक मीन, बिना लॉग का ज्योमेट्रिक मीन, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, आई से 2, 3, 9, 9, 4 एंड 24। सपोज कर लीजिए बस वैल्यूज गिवन है 2, 3, 9, 9, 4 एंड 24। अब मुझे बिना लॉग यूज करे निकालना है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कैसे पता लगेगा बिना लॉग यूज करे आ जाएगा? ये सम को आप लॉग से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। एक तो देखो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, एक वैल्यूज छोटी छोटी हैं। अगर आप वैसे चेक करोगे हमारे पास वैल्यूज बड़ी बड़ी होती थी। यहां पर आप चेक करोगे वैल्यूज आर बिट स्मॉल, ठीक है, वैल्यूज आर स्मॉल। सो यहां पर मैं क्या करूंगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सो आई विल से लाइक दिस 2 into 3 into 9 into 9 into 4 into 24
टू दी पावर 1/6। सर वाई 1/6? फॉर्मूला था x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 पावर 1/n। Now the point is कि y पावर 1/n because we are have 6 values। हमारे पास 6 वैल्यूज हैं। अगर आप नोटिस करोगे हमारे पास 6 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 वैल्यूज हैं। सो यहां पर आप देखोगे 2 इंटू 3। अच्छा, अब 9 को मैं कैसे कर सकता हूं? 3 इंटू 3, येस आई कैन राइट। इस 9 को 3 इंटू 3, इस 4 को 2 इंटू 2, इस 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2, एज यू कैन सी दैट, राइट। 2 2 2 आ गया, 8 इंटू 3। सो मैंने क्या करा दोस्त? मैंने इसके मैक्सिमम फैक्टर्स बना दिए। मैंने क्या करा? मैंने इसके मैक्सिमम फैक्टर्स बना दिए। इससे क्या हो गया मुझे बेनिफिट? अगर आप इसमें नोटिस करते हो, ये देखिए 24 है, 24 का 1 2 3 4, ठीक है। सो ये 24 मेरे पास आ गया, 2 2 2 4 2 8 3 24। नाउ आप देखोगे मैंने 9 के फैक्टर्स बनाए, मैंने 4 के भी बना लिए, 24 के भी बना लिए। चलिए डन। मैंने ऐसा क्यों करा? देखो पावर क्या है बच्चा? 1/6। पावर क्या है? 1/6 बिकॉज वी हैव 6 आइटम्स। ओके, फोकस करिए। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। सो 2 है 6 टाइम्स। इसी तरीके से 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 एंड 6। सो दोस्त 3 है 6 टाइम्स, राइट। पावर भी 1/6 है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर 6, और जो उसकी बाहर पावर है 1/6। अब अगर आपको थोड़ा सा बेसिक मैथ्स पता हो कि हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वी से 2 इंटू 3, और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे बेटा पावर रह जाएगी 1। 6 इंटू 1/6 इज 1। So my last answer would be 6. So geometric mean is 6. सब अब अगर आप ये क्वेश्चन को लॉग के साथ करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। इफ यू डू दिस क्वेश्चन विद लॉग तब भी आंसर सेम आएगा, बट दीज आर स्मॉल वैल्यूज, देयर इज नो नीड ऑफ लॉग आउट हियर। ठीक है सर, हमें लॉग चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। वाई? बिकॉज द वैल्यूज आर स्मॉल। द वैल्यूज आर स्मॉल गाइस, तो हमें लॉग नहीं चाहिए, राइट? So I hope this is clear. If it is not clear, you know my numbers guys, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे एक सूटेबल टाइम इवनिंग में आप कॉल करके अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं, बट मेक इट श्योर दैट ज्योमेट्रिक मीन शुड बी क्लियर, बिकॉज ज्योमेट्रिक मीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये लॉग का फंडा आपके इस चैप्टर में नहीं, आगे 3-4 चैप्टर्स में और लगने वाला है, राइट? सो मेक इट श्योर दैट दिस पर्टिकुलर लेक्चर शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर. That will be all for today guys. Thank you very much. This was geometric mean for you. Thank you guys. God bless you. Bye bye. See you.